तो वो एक केस है। तो एक जो ये बड़ा कार्टेल है, ये जो बॉलीवुड के एक्टर का, फिर एक सो कॉल्ड एलीट का, फिर सो कॉल्ड बड़े बिजनेसमैन का, ये सब कार्टेल मिल करके कोई रिया के लिए कोर्ट में पैरवी करने के लिए खड़ा हो रहा है, बड़े बड़े लोगों को खड़ा किया जा रहा है, फिर कोई पीआर एक्टिविटीज करवा रहा है, और फिर कोई इधर समीर बानखेड़े के खिलाफ जो है सो सम्मन भिजवा रहा है, और उस सब की ब्रीफिंग हो रही है। या आपको लगता नहीं ये कंसर्टेड एफर्ट हो रहा है पूरे सुशांत और दिशा के केस को डेविएट करने का, आईवॉश करने का, या उनके खिलाफ जो कुछ भी आवाजें उठ रही हैं उसको दबाने का? अब ये सुशांत और दिशा के मर्डर के बाद जब नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो बड़े बड़े शार्क उसमें फंसते चले गए, और उसको चुप करने के लिए अब ये पूरा खेल षड्यंत्र चल रहा है। तो ये आपको लग रहा है कि एक तरफ पीआर एक्टिविटी, दूसरी तरफ उसको बचाने के लिए वकील, तीसरी तरफ इधर जो ऑफिसर ने, जिनके पास सारे सबूत हैं, उनको इंप्लीकेट करो, उनको कानून के घेरे में लाओ, उनको परेशान करो, उनको भ्रष्टाचारी साबित कर दो। एक भ्रष्टाचारी ईमानदार ऑफिसर को फंसा करके 50 लाख के इसमें फंसा करके उसका मुंह बंद करने की योजना बना रहा है, लेकिन जिसने 50 लाख रुपए दिया वो आदमी अभी भी घूम रहा है, अगर दिया है तो। नहीं, वो तो कह रहा है कि मैंने दिया ही नहीं है यार। केस का सबसे बड़ा जोक क्या है, शाहरुख खान तो कह रहा है मैंने दिया ही नहीं है, तो केस वैसा भी नहीं बताया क्या है। खींच तान के वो ट्राई कर रहे थे कि समीर वानखेड़े डर जाए। और एक बताता हूं मैं, एक गौर करो, आपका माइक बंद है। नहीं, शाहरुख खान क्या कह रहा है कि मैंने पैसा नहीं दिया है। कहा उसके तरफ से कहा है स्टेटमेंट उसके? अरे समीर वानखेड़े जी के वकील तो पहले से बोल रहे हैं कोर्ट में, आप हमको मत बताओ। जज साहब को बोला कि आप उनका केस डायरी चेक कर लो, और केस डायरी में अगर ये पूजा दादलानी का स्टेटमेंट है तो 2 मिनट में केस सॉल्व हो गया कि उसने अगर हमको दिया है तो पहला आरोपी तो शाहरुख खान, पूजा दादलानी रहेंगी। तो पूजा दादलानी ने स्टेटमेंट दिया कि मैंने ऐसा दिया नहीं है, ऐसी बात आ रही है सामने। तो अभी ये एक बहुत बड़ा उनके लिए, मैं बोल रहा हूँ, गले की हड्डी बन गया, निगलते भी नहीं आ रहा, उगलते भी नहीं आ रहा है। आपका दर्शकों देखिए, जिसको लेकर के समीर बानखेड़े को परेशान करने की साजिश चल रही है, ये षड्यंत्र है कि उसको परेशान करो, उसका मुंह बंद हो जाएगा। आधार क्या बनाया? आधार ये बनाया कि शाहरुख खान के बेटे से पैसे लेने की डील हुई थी 17 करोड़ में, जिसका पहला किस्त 50 लाख रुपए पहुंचाया गया। अब जो देने वाले का, जिसके ऊपर आरोप है, वो देने वाला कह रहा है मैंने पैसा पहुंचाया ही नहीं, और ये कोर्ट में चल रहा है मामला। इधर से अखबार में फिर से एक फर्जी रिपोर्ट चला दी गई कि समीर बानखेड़े को नोटिस, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज। पुराना एफआईआर कुछ का कुछ अभी चला दिया। ये क्यों हो रहा है? इधर पॉडकास्ट पे आ गई रिया चक्रवर्ती, उधर कौन हो गया? हमारे महान अधिवक्ता, देश के जाने माने, ये उनके लड़के, वो रिया चक्रवर्ती के लिए खड़े हो गए। अब ये सब समझ में नहीं आ रहा, ये सब संयोग है नीलेश जी, ये सब एक महज संयोग है। बराबर। और एक गौर कीजिए, इनका पाखंड देखिए। मैंने अभी आपको दिखाया इंडियन एक्सप्रेस क्या कर रहा है, टाइटल क्या दिखा रहा है, न्यूज का टाइटल क्या रहना चाहिए था, समीर वानखेड़े पहुंचे हाईकोर्ट। नवभारत टाइम्स में वो टाइटल बहुत सही है, उसने छोटा सा छापा लेकिन क्लियर छापा। अब पहुंचे हाईकोर्ट तो क्या, किस विषय में पहुंचे वो लिखो ना। तो वो डिटेल कोई दे ही नहीं रहा है, क्योंकि वो डिटेल देंगे तो फिर हमने जो पैसे खाके रखे हैं, हमारा जो ये कार्टेल है, हमारा जो वो बेईमानी के धंधे में ईमानदारी हमारी है, तो वो हमारा ये हो जाएगा। एक दूसरी चीज, नैतिकता कितनी गिर गई इनकी देखो। अब इंडियन एक्सप्रेस खुद को बहुत ज्यादा ईमानदार बताता है, उनके खास फैमिली फ्रेंड सीजीआई धनंजय चंद्रचूड़ साहब को प्रोग्राम में बुलाता है, और ये ऐसी 420 ऐसी करते हैं कि सच नहीं छापते हैं। अब दूसरी चीज, जैसा आपने कहा कि पूछो ना, अगर इंडियन एक्सप्रेस इतनी ईमानदार है तो वो जाके वो अधिकारी से डिटेल लेके छापे, नहीं तो छापे ही नहीं। लेकिन इसमें उद्देश्य क्या दिख रहा है कि ऐसा हाईलाइट करो कि इसका बदनामी हो, लोगों के मन में प्रेजुडिस हो समीर वानखेड़े के प्रति। और एक बताता हूं मैं, ये सब चीजें
कहां से शुरू होती है, कहां से आग पकड़ती है इसमें। दिशा सालियान की केस में जब मोमेंटम पकड़ा, खुद सीबीआई का स्टेटमेंट हाईकोर्ट ने ऑर्डर में लिखा कि अभी सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया और अपना इंडियन बार एसोसिएशन, अपने ऐसे सारे वॉरियर्स, इनके अपना क्यूवायू हो, बाकी सब सारा ग्रुप हो, इनके प्रयासों की वजह से अभी मोमेंटम पकड़ लिया केस में। तो रिया चक्रवर्ती भाग के जानने के प्लान में ऐसा उन्होंने लिखा है कि मोमेंटम पकड़ा है इसलिए। अब उस केस में हमने स्पेसिफिक रिक्वेस्ट किया डिपार्टमेंट को, क्यूआई पे भी मेरा स्टेटमेंट है, अपने इस पे बाकी अन्य चैनल्स पे भी है, कि 2 लोगों को आप बुलाइए विटनेस बोल के। एक है सीबीआई की अधिकारी नूपुर शर्मा, जो भी वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है सुशांत सिंह राजपूत केस की, और नारकोटिक्स ब्यूरो के समीर वानखेड़े। इनको बुला लीजिए, इनके पास में के सारे सबूत ले लीजिए, मोबाइल टावर लोकेशन, आदित्य ठाकरे, डीनो मौर्य, सूरज पंचोली वहां पर थे नहीं थे, सब 2 मिनट में सब बाहर आ जाएंगे। तो जैसा ये विषय आता है कि ये 2 अधिकारी को बुलाना है, तो इनका फिर प्लानिंग चालू हो जाता है कि 2 काम करना है, 2 लेवल पे लोग काम करें, 3 लेवल पे काम कर रहे हैं। पहली लेवल कि इसको डैमेज करो, समीर वानखेड़े हो, जो भी होंगे। अभी नूपुर शर्मा मैडम के साथ में क्या हो रहा है हमको नहीं पता है, सीबीआई की अधिकारी। दूसरा, इनका पीआर बनाओ कि रिया चक्रवर्ती, मतलब उसको ऐसा दिखाओ कि दुनिया की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेडी वही है, बाकी तो दूसरे कोई है ही नहीं। दूसरा, और इनके खिलाफ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। कितनी सज्जन है ये, कितनी सज्जन है, कितनी सुशील है रिया। हाँ, और कोर्ट में एफिडेविट दे रहे हैं कि हाईकोर्ट ने हमको बोले, जो ऑर्डर दिया कि हमको निर्दोष साबित कर दिया। अरे हाईकोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है, और रिया चक्रवर्ती के बेल के मैटर को, कि इसको प्रेसिडेंट बोल के नहीं माना जाएगा ये ऑर्डर को। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है, जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।